Hello students, welcome back. Now today we are going to start maths of class 8, that is linear equation in one variables of which is followed by NCERT. Okay. Now अब आपके इस चैप्टर में क्या है कि आपको इसमें इक्वेशन पढ़नी है और वो पढ़नी है वो भी वन वेरिएबल के साथ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, हम किसको कहते हैं और वन वेरिएबल क्या है, राइट। तो हम लोग किसी मैथ्स में जब हम स्टडी करते हैं या हम लोग किसी भी चीज़ के जब हम सपोज मैं ही बोल रही हूँ तो आप मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे होंगे, राइट। तो ऐसे ही मैथ्स में होते हैं, जब कोई स्टेटमेंट आती है तो हम लोग को उसके लिए एक्सप्रेशंस लिखनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, राइट। सपोज कोई एक स्टेटमेंट है, उसमें कुछ बोला गया है कि दिस इज ऐड टू दिस एंड, तो हम उसके लिए लेते हैं x+2, ठीक है। तो ये होती है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन हमारी होती है x, सपोज यही है आपका x+2 इज इक्वल टू 5, ये हमारी होती है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इसको हम बोलते हैं जब भी हम उसमें क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होते हैं, दोनों होते हैं। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड इक्वेशंस, ओके। अब इसके बाद अगर सपोज कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो क्या ये इक्वेशन है? नो, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका इक्वेशन ये है विथ जिसमें इसकी पावर एटलीस्ट हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। पावर क्या है आपकी इसमें मैं बता देती हूँ, जो ये है आपकी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ पे 2 मेंशन है, इसका मतलब कि ये इस वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, तो यहाँ जिसकी पावर 1 ही हो वो आपकी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी अगर ये आपका 2 पावर दिखा रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, फाइन। अब हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कोई सा भी सपोज अगर हम वन, और एक और चीज मैं बताना भूल गई आपको, वन वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल आप देखते हैं इक्वेशन में सपोज लिखा है 2x + 1, तो ये जो x है ये क्या है, वन वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोला है, क्योंकि ये चीज जो होती है x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हम डाल सकते हैं, a भी डाल सकते हैं। तो ये अल्फाबेटिकल जो हो गया आपका, ये वेरी करेगा, तो ये वेरिएबल बोल देते हैं इसको। और 1 बोला है यानी आपकी जो इक्वेशन जो आप इस 8th क्लास में पढ़ेंगे उसमें 1 ही होगा, यानी कि हम ऐसा नहीं होगा सपोज 2x + 3y = 1, ऐसी इक्वेशंस आपकी इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि अगर ये भी लिखा रहेगा तो ये 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, अदरवाइज ये नहीं लिखा हुआ तो ये आपका 1 वेरिएबल है। तो 8th क्लास में आपका जो चैप्टर है वो 1 वेरिएबल का है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं, तो उन्हीं में से कोई एक या ऐसे भी ले सकते हैं। सपोज 2x + 3 = 9, ठीक है। एक इक्वेशन है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपको, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आपके बुक में ये शो है, ये दिखाया गया है कि अगर हम इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो उसमें 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। सपोज 2x + 3, अगर हम कोई चीज़ हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे सारे नंबर्स को हमें हटानी है। कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले हम 3 को हटाते हैं। 3 को हटाने के लिए कि हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर +3 है इधर -3 कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई चीज़ प्लस या माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें करना है, तो इसको भी हम 9 - 3 कर देते हैं। अब
ये तो आपका यहाँ कट गया, ये तो 0 हो गया। तो अब हमारा यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 आ गया। जैसे कि मैंने बताया हमें एक एक करके x से नंबर को हटाने हैं। तो अब ये x अगर इसके साथ लिखा होता तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये x को हम इधर ही रहने दें और 6 के पास ले जाए 2 से, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आपको आंसर प्रॉपरली हाईलाइट करना है। तो ये आपका हो गया सॉल्व करने का। एक और मेथड है आपका इसको करने का, अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी काम कर सकते हैं। अब इसी को ही मैं इसी से कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने जैसे बताया कि हमें धीरे धीरे x के साथ में, यानी हमारे जो वन वेरिएबल है उसके साथ में हमें धीरे धीरे नंबर्स को हटाना है। तो मैं क्या करती हूँ, 9 को 3 यहाँ ले जाती हूँ। ठीक है, 2x मेरा इधर ही रहेगा, ये हो गया 6, x इधर रह जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो इससे भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे प्लस माइनस करेंगे वही नंबर हमारा इधर जाता है, तो वो चीज़ ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं दूसरा वाला स्टेप करना नोट करना चाहते हैं तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है इसी पे बेस्ड है, बस आपके नंबर्स जो है इधर चेंज होंगे, वेरिएबल्स हो सकता है यहाँ से यहाँ हो सकता है प्लस का माइनस हो जाए या माइनस का प्लस हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और वेरिएबल की वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे कि मैंने बोला अभी एक्सरसाइज 2.2 हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका इसमें क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ जैसे जिसकी कोई ज़बान नहीं होती है तो क्या इसका मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारे मैथ्स में कुछ इसी तरह है कि वो बोल नहीं पाता है लेकिन समझा सब कुछ देता है, लेकिन हमें समझ में थोड़ा नहीं आता तो हमें वो सब्जेक्ट जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर हम उसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड को अगर रीड करें और समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहता है तो हम ज़रूर इसके इक्वेशंस बना लेंगे और सॉल्व, अगर इक्वेशन बन जाती है तो सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाता है। अब हम आते हैं इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, यानी अगर हम किसी चीज़ को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब तो होता है उससे। ठीक है, किसी से हमें अगर हम किसी चीज़ को माइनस करना है तो 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई दी रिजल्ट, फिर जो भी हमें उसका आंसर मिलेगा उसे हम मल्टीप्लाई कर दे हाफ। तो जैसे बोल रहा है वैसे हम लिखते हैं, बोला है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ। ठीक है, यानी कि हम फ्रॉम मतलब किसी से, तो x माइनस 1/2 प्लस एंड मल्टीप्लाई दी रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट आया उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2। बोला है यू गेट यानी मुझे आंसर मिलता है 1/8। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। आप कभी भी स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम को देखकर कभी परेशान नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उससे कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है और आप पेंसिल या पेन उठाकर उसको लिखने की कोशिश करें, आपका ज़रूर आंसर वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन बन गई तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो हम ये आ गए। अब हम क्या करते हैं, पहले हमेशा कभी भी जब सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर ये x के नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब होता है 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 2 एलसीएम लेके और आएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। हर एक स्टेप में एक एक चीज़ दिखनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, यहाँ 1/8 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम निकाल के। यहाँ तक क्या, हमें हर एक स्टेप में एक एक चीज़ जो हम शो करेंगे वो क्लियर होना चाहिए कि हमने किया क्या है। एक साथ दो चीज़ें ना करिए, अगर दो चीज़ें करते भी हैं तो एक स्टेप इसका मतलब आपका वो स्किप होता है, तो हो सकता है कहीं मार्क्स भी ना डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर हमने ये किया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसके साथ मल्टीप्लाई करने में तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो बड़ा आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ईजी करने के लिए इसको यहीं रहने देते हैं। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा वो डिवाइडेड में हो जाएगा,
यानी कि ये हो गया आपका 1/8 और डिवाइडेड होगा तो हम देखो इसमें एक स्टेप और इन्वॉल्व है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे कर देती हूँ 2/1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 1/2 1/8 के साथ अगर ये डिवाइड हुआ था 1/2, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए रेसिप्रोकेट करना पड़ा, तो ये आ गया 2/1। ओके, तो अब हम यहाँ पे करते हैं 2x - 1/2। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। फाइन, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा फाइन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2x - 1/2 = 4। दिस इज नॉट द आंसर, अभी तो हमें x की वैल्यू निकालनी ही है। अब हम इसके आगे आते हैं, ये इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देन वी आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x - 4 = 2। 8x यहीं रहेगा आपका, 2 + 4 हो जाएगा, 8x यहाँ रहेगा, 6 आ गया, x = 6/8 हो गया। x = 6/8 को अगर हमने कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, x = 3/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गेट द आंसर। क्लियर है? ऐसे आपके जो 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी तरह हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का अगर नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिएगा, या प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े वेरिएबल्स मैंने भी ले लिए हैं अलग अलग। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ठीक है, आपका जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक एक वर्ड का मीनिंग है मैथ्स में, अगर जैसे बोल रहा है आप वैसे ही लिखते जाइए तो आपके क्वेश्चंस बन जाती हैं। सम ऑफ 2 नंबर, आपके क्योंकि ये चैप्टर है 1 वेरिएबल, तो आप x और y नहीं ले सकते हैं, आपका 1 है तो आपको 1 ही लेना है, यानी सम ऑफ 2, यानी सपोज x + x = 95। लेकिन इसके बाद वो कुछ कह रहा है, वो है इफ 1 exceeds the other by 15। तो हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपका ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं हम लोग x, अदर नंबर लिख लेते हैं हम लोग, या सेकेंड नंबर लिख सकते हैं। इस बोला इफ 1 exceeds the other by 15, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से वो 15 ज़्यादा है, एक्सीड हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी सम बोला ही है, यानी हमें इन दोनों को सम करना है, यानी ऐड अप करना है। x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिए आप यहाँ पे, x + x + 15 वी गेट 95। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको ऐड करिए, 2x + 15 वी गेट 95। ठीक है, हमने बोला था कि जो हमारी 1 वेरिएबल्स है उसके साथ में जितने भी नंबर्स हैं आप उसको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो हमारे 2x इधर ही रहेगा, 95 इधर हमारे गया, ये आपका हो गया, माइनस किया तो 5 5 0 9 1 80, x इधर 80/2 x 40। दिस इज, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज 40। अब आपका सेकेंड नंबर यानी अदर नंबर जो है वो आपका x + 15 है आपका। ठीक है, यहाँ पे तो 40 + 15 इज 55। तो ये आपका अदर नंबर है। तो आपके दोनों आंसर्स को आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। लेते हैं, ठीक है, इसको, ये आपका है 2.34 एक्सरसाइज का। x यहीं पर है, अब यहाँ पे x है तो हमें तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x + 10 है, इट मीन्स कि 4/5 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, यानी कि x × 5/4 = x + 10। ठीक है, ये हमारा हो गया, मल्टीप्लाई किया हमने, 5x/4 = x + 10। फाइन, अब इसको अगर हम ऐसे कर दें 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 5x, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4x + 10
ये हमारा बना 5x 4x प्लस 40। अब x की वैल्यू को एक साथ रख लीजिए आप लोग। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, माइनस किया है x आया 40। आपका x की वैल्यू जो है वो 40 है आंसर यहाँ, और ये आपका सोल्यूशन। फाइन, ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, आपका एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है बताने के लिए आपको कि यहाँ पे सभी n है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लिया आपका आएगा, आप एक रफ कॉलम ज़रूर मैथ्स में ड्रॉ करिए और इनका एलसीएम लीजिए। 2 1 2 3 2 1 1 3 एंड 3 1 1 1, ठीक। तो ये आपका हुआ 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। 12 एलसीएम आया, 12 को 2 से 6 से डिवाइड 2 से 12 को डिवाइड किया 6, यहाँ आपका आया 6n माइनस 4 को 12 से डिवाइड किया 3 आया आपका 9n, मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ा 9, 6 को 12 से डिवाइड किया 2 2 5 ज़ा 10n इज इक्वल टू 21। अब ये पूरी टर्म सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 6 और 9 इनको माइनस करेंगे, ठीक है, या इधर से करिए, आपका प्लस 10 एंड माइनस 9, तो ये आपका 6 9 आपका 1n आएगा, ठीक है। और साइन जो होगा आपका प्लस का होगा क्योंकि ये बड़ा साइन है आपका इधर। उसके बाद हम आते हैं 12 और इधर हम लिखते हैं 21। अब इसको भी सॉल्व करिए, 6n 7n हो गया और आया 12 21, ठीक। 7n और यहाँ 1 है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 12। अब n की वैल्यू को इधर रहने दीजिए, 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया। अब x इज इक्वल टू 21 इंटू 12 बाई 7, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा, ये कैंसिल आउट हो गया। x 3 इंटू 12, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 36 और ये आपका हो जाएगा आंसर और ये आपका सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है या और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे, कमेंट में शेयर करिए। ओके गाइस, बाय।